ईरान ने इजराइल से लिया बदला, आधी रात में किया बड़ा हमला, दागे 300 मिसाइल और ड्रोन। क्या तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी शुरू? जिसका डर था वही हुआ। मिडिल ईस्ट में एक और जंग अब दस्तक दे चुकी है। हफ्तों से चल रहे तनाव के बाद ईरान ने आखिरकार अपने बदले की आग को बुझा लिया है। ईरान ने इजराइल पर जोरदार हमला बोला। ईरान ने इस हमले को ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस नाम दिया है और उसके बाद हालात ऐसे नजर आ रहे हैं कि क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट है। इस समय दुनिया में कई मोर्चों पर युद्ध लड़े जा रहे हैं। इस बीच ईरान ने आधी रात को इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन से अटैक किए हैं। ईरान ने इजराइल पर 300 से ज्यादा अलग अलग तरह के ड्रोन हमले किए। इनमें किलर ड्रोन से लेकर बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइलें शामिल हैं। जेरूशलम और इजराइल के कई शहरों में धमाकों और सायरन की आवाज सुनी जा रही है। पूरे देश की किलेबंदी कर दी गई है। इजरायली सेना ने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया है। सेना को हाई अलर्ट पर किया गया है। ईरान ने इस हमले को ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस नाम दिया है। ईरान का कहना है कि यह हमला इजराइल के अपराधों की सजा है। दरअसल सीरिया में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर एक हमले में ईरानी सैन्य कमांडरों की मौत हो गई थी। हमले का आरोप इजराइल पर लगा, जबकि उसने इसे मानने से इनकार कर दिया। ईरान ने धमकी दी थी कि वो बदला लेगा। अमेरिका भी कह चुका था कि ईरान जल्द से जल्द हमला कर सकता है। इजराइल पर आज तड़के ईरान के हमले ने तीसरे विश्व युद्ध की घंटी बजा दी है। इजराइल और हमास के बीच पिछले 6 महीने से ज्यादा समय से भीषण युद्ध जारी है और इजराइल ने गाजा को अपने हमलों से पूरी तरह तहस नहस कर दिया है। इस युद्ध में अब ईरान की भी एंट्री हो गई है और जिस तरह ईरान ने इजराइल पर हमला किया, उससे पूरी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर भी पहुंच सकती है। इस हमले को लेकर कई देशों के बयान भी सामने आ चुके हैं। व्हाइट हाउस का बयान। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता एंड्रियन वॉटसन ने कहा, ईरान ने इजराइल के खिलाफ हवाई हमला शुरू कर दिया है और राष्ट्रपति जो बाइडेन की टीम इजरायली अधिकारियों के साथ साथ अन्य सहयोगियों के साथ लगातार संपर्क में है। सुनक बोले, ईरान अराजकता पर आमदा। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने इजराइल पर ईरानी ड्रोन हमले पर बयान जारी किया है। सुनक ने कहा कि वो ईरान के इस हमले की सख्त निंदा करते हैं। मैं इजराइल के खिलाफ ईरानी शासन के लापरवाह हमले की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। इन हमलों से तनाव बढ़ने और क्षेत्र के अस्थिर होने का खतरा है। ईरान ने एक बार फिर प्रदर्शित किया है कि वो अराजकता करने पर आमदा है। अपने सहयोगियों के साथ हम हर हालात में नियंत्रण पाने और इसे बिगड़ने से रोकने के लिए तत्काल कदम उठा रहे हैं। कोई भी इससे अधिक खून खराबा नहीं देखना चाहता है। यूएन का बयान। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि मैं ईरान द्वारा इजराइल पर किए गए हमले की कड़ी निंदा करता हूं। मैं इन शत्रुताओं को तत्काल समाप्त करने का आह्वान करता हूं। न तो ये क्षेत्र और न ही विश्व एक और युद्ध बर्दाश्त कर सकता है। एक तरफ लंबे वक्त से रूस यूक्रेन युद्ध जारी है, दूसरी ओर इजराइल हमास जंग में है। ऐसे में इजराइल और ईरान के बीच जंग होती है तो मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देश ईरान के साथ और ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस जैसे कई देश इजराइल के साथ खड़े हो सकते हैं। इसके चलते दुनिया एक तीसरे विश्व युद्ध की चपेट में आ सकती है।